नमस्कार। आज स्पेशल रिपोर्ट को आपको स्वागत करुछि मु स्वागतिका। सारा विश्व में वर्तमान गोटे चिंता जलवायु परिवर्तन। मनिषर जीवन शैली और उच्च आधुनिक सभ्यता सारा संसार को बर्बाद कर बसी। विध्वंसक उपकरण में बंधा होइथिबा विश्व एबे त्राही त्राही डाकुछि। निश्वास पाई संग्राम करुछि। सेथिपाई तो विश्वर बड़ बड़ नेता दैछंती प्रतिश्रुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लाइमेट जस्टिस जानिछि नुआ संभावना, देखाइछि नुआ दिशा आउ आत्मनिर्भरशील भारत पुणी थरे करिछि प्रतिनिधित्व। विश्व समुदाय को भारत देइछि पंचामृत प्रतिश्रुति। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराए। विध्वंसक उपकरण रे बंधा विश्व। परिवेश पई जीवन शैली मिशन। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ग्रीन गारंटी देबो ब्रिटेन। Hundreds of millions of trees, $1 trillion. It's not technologically difficult. And halt and reverse deforestation by 2030. भारतर मिशन क्लाइमेट जस्टिस। COP26 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिश्रुति। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। सारा विश्व को भारतर पंचामृत प्रतिश्रुति। भारतर पथ अनुसरण करिबो सारा विश्व। 2070 सुधा भारत हेबो कार्बन न्यूट्रल। यह पूर्व 2030 सुधा भारत अणुजीवाश्म इंधन क्षमता 500 गीगावाट को वृद्धि करिबो। एभली बृहत चिंता नहीं विश्व समुदाय को पंचामृत प्रतिश्रुति देछि भारत। जलवायु परिवर्तन दिगरे कार्य करने को भारत पक्षरु प्रतिनिधित्व करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्त को आह्वान देछंती। आशा मोदी को एही प्रतिश्रुति दुनिया को देब नुआ दिशा। आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, समगच्छध्वं समत्वत्वं संभो मानसी जानता। आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। भारतर जलवायु मिशन। सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। क्लाइमेट एडप्शन के लिए हमने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। 2070 सुधा भारत हेबो कार्बन न्यूट्रल। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। सारा विश्व को प्रधानमंत्री मोदी को पंचामृत मंत्र। मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं।
2070 सुधा भारत शून्य अंगारकाम्ल निर्गमन लक्ष्य हासिल करिब। प्रथम थर पई भारत पक्षरु एभली एक टार्गेट हासिल करिबा पई खसड़ा प्रस्तुत करा जायछि। चीन पई धार्य लक्ष्य ठारू यह 10 वर्ष एवं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ठारू 20 वर्ष अधिक। जलवायु परिवर्तन विपर्ययमूलक प्रभाव विरोध में विश्व समुदाय मिलित भाव में लड़ाई करंतु। एभली कहवा सह परिवेश पई जीवन शैली को विश्व मिशन में परिणत करबा पई सारा विश्व को आह्वान देछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। सेहीपरि जलवायु परिवर्तन को नहीं सारा दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी देछंती पंचामृत प्रतिश्रुति। सेगुड़ी कहला प्रतिश्रुति 1 2030 सुधा भारत अण जीवाश्म इंधन क्षमता 500 गीगावाट को वृद्धि करिब। प्रतिश्रुति 2 2030 सुधा भारत यार मोट शक्ति आवश्यकतार 50% अक्षय शक्ति पूरण करिब। प्रतिश्रुति 3 2030 मध्य भारत समुदाय अंगारक आकलन 1 बिलियन टन निर्गमन ह्रास करिब। प्रतिश्रुति 4 2030 सुधा भारत अर्थनीतिर अंगारक मात्रा को 45% रु कम स्तर को आनिब। प्रतिश्रुति 5 2070 सुधा भारत यार नीट जीरो एमिशन लक्ष्य हासिल करिब। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। तेबे आसंतु जानिबा नीट जीरो एमिशन कोन। नीट जीरो एमिशन कहिले प्रदूषण शून्य हेबो नाही, बरं जेतिकी प्रदूषित गैस निर्गमन करिब वायुमंडलरू सेतिकी मात्रार ग्रीन हाउस गैस ह्रास और अवशोषण करी ताहार भरणा करिब। सेहीपरि विकसित राष्ट्रगुड़िक जलवायु पांठी को $1 ट्रिलियन प्रदान लगी देथिबा प्रतिश्रुति को यथाशीघ्र पूरण करने हेबो बोली प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं। आज आवश्यकता है कि जैसे हम क्लाइमेट मिटिगेशन में हुई प्रगति को ट्रैक करते हैं, वैसे ही
हम क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करें। उचित न्याय तो ये होगा कि जो देश क्लाइमेट फाइनेंस पर किए अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, उन पर दबाव बढ़े। एबेठारु जलवायु परिवर्तन को गुरुतर सह न नेले आगको परिस्थिति भयानक हेबो। तेणु ए क्षेत्र में मध्य भारत सारा विश्व में अग्रणी भूमिका निभाई। आशा करा जाउछि जे भारत मध्य जलवायु परिवर्तन दिगरे अति गुरुतर सह काम करिबो। यह सह विश्व समुदाय देइथिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचसूत्री फॉर्मूला निहाती भावे समस्तक पई प्रेरणार माध्यम साजिबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एबे नै जिबा एक छोट ब्रेक आ ब्रेक पर देखिबा जलवायु परिवर्तन दिगरे सबुज प्रकल्प विशेष भाव में सहायक हेबो। सेथिपई एबे सबु देश ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में काम करुछंती। भारत मध्य ए दिगरे कार्य करबाको प्रयास आरंभ करिछि। ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मध्य होईछि द्विपाक्षिक आलोचना। प्रदूषण मुक्त शक्ति ठारू आरंभ करी स्वच्छ प्रजुक्ति अक्षय शक्ति एवं ग्रीन हाइड्रोजेन विषय में आलोचना करिछंती दुई नेता। यार भितरे एही मिशन को सक्सेस करबा पई जहा किछि भी सहायता दरकार ब्रिटेन जोगाई देबो बोली प्रतिश्रुति दैछंती बोरिस जॉनसन। भारत रे ग्रीन प्रोजेक्ट बा सबुज प्रकल्प पई ब्रिटेन करिबो सहायता। एथिपई विश्व बैंक को अतिरिक्त 750 नियुत पाउंड प्रदान करिबो ब्रिटेन। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में एभली घोषणा करा जायछि। ए ग्रीन ग्यारंटी फाइनेंसिंग भारतर प्रदूषण मुक्त शक्ति परिवहन और सहरांचल विकास आदि क्षेत्र में भित्तिभूमि विकास रे सहायक हेबो। Prime Minister Johnson invest himself personally on the issue of climate change and preparing for COP26. The Prime Minister reiterated India's commitment to closely work with the UK on climate finance, technology, innovations and adaptation, including green hydrogen, renewables, clean technology and joint initiatives under the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Both these international organizations have a very prominent UK involvement. भारत रे विद्युत चालित यान समेत विकासशील देशगुड़िक ग्रीन प्रकल्पर विकास पई ब्रिटेन 210 नियुत पाउंड निवेश करिबो बोली प्रतिश्रुति दैछि। सेहिपरि मल्टीलैटराल डेवलपमेंट बैंक गुड़िक पई स्वतंत्र आर्थिक पैकेज जोगाई देबा नै घोषणा करिछि। ए अनुदान को जलवायु प्रकल्प रे भारत एवं आफ्रिकीय देशगुड़िक विनियोग करिबे। By the Prime Minister, he refers to it as the Panch Amrit. And so here we are talking about by 2030, India's non-fossil energy capacity would be increased to 500 gigawatts. As you're aware, in Paris, there was talk of 175 gigawatts. Subsequently, we had unilaterally committed ourselves to creating 450 gigawatts of renewable energy by 2030. The Prime Minister spoke at the summit of 500 gigawatts of renewable energy by 2030. By all means, it's a very, very significant contribution, as I said, to the overall area of climate change and in meeting the goals of the summit very significantly, considering that India comprises 1/6 of humanity. ए अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मध्य द्विपाक्षिक आलोचना होईछि। ग्रीन हाइड्रोजेन, स्वच्छ प्रजुक्ति, अक्षय शक्ति, अर्थनीति और प्रतिरक्षा प्रसंग में दुई नेता मध्य आलोचना होईछि। You would be aware also that in Paris, our nationally determined contributions was said that 40% of our installed electricity capacity would come from non-fossil fuel-based energy sources. The Prime Minister announced that today, he announced that by 2030, in fact, 50% would be met from renewable energy sources. So that's a significant announcement again.
सेपरि ब्रिटेन वैदेशिक सचिव लिज ट्रस कहते जे जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में काम करने हेले विकासशील देशगुड़ी आर्थिक सहायता करने निहाती जरूरी। एथिपाई एही नुआ पदक्षेप सेमानकु शक्ति जोगाइब, ए दिगरे कार्य करबाकु सेमानक मनरे नुआ उन्मादना सृष्टि करिब। At the COP26 event, the Prime Minister attended a side event which is called Action and Solidarity, the Critical Decade. This is hosted by the UK Presidency of COP26. In his remarks, the Prime Minister spoke about the criticality of climate adaptation in development policy, the importance of traditional practices, and the need for global support for adaptation. भारत ब्रिटेन रणनीतिक सहयोग वृद्धि पाई 2030 रोडमैप समीक्षा करिसेंती। ए ब्रिटेन सबुज प्रकल्प सहायता दुई देश मध्य पुणी थरे एक नुआ संभावना सृष्टि करिब। भारत जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में अन्य विकसित राष्ट्र तुलन में ढेर जत्नशील होइथिबा बेले भविष्यतर खसड़ा को नहीं आम देश यथेष्ट आगरे अछि। प्रयास, उपयुक्त रणनीति और विस्तार भावना दिने आत्मनिर्भरशील भारत को शिखर में पहुंचाइब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 इंडिया। पृथ्वी को बंचाओ, घोर विपत्ति माड़ी आसुची, एथिरु मुक्ति दियो। जलवायु परिवर्तन विरोध रे कार्य करुथुबा विश्वर केतेक कुनी कुनी पिला एभଳି अपील करिसेंती। सतरे कोन आगको महाविपत्ति माड़ी आसुची? जदि आसुची तेबे हमको कोन एथिरु मुक्ति मिलिबनी? ए प्रश्न जेतिकी उंकी मारुची विपदर माइल सेतिकी अनति दूर लागुची। पृथ्वी को बंचाओ, घोर विपत्ति माड़ी आसुची, एथिरु मुक्ति दियो। एभଳି अपील करिसेंती विश्वर कुनी कुनी समाजसेवी। जलवायु परिवर्तन विरोध में कार्य करुथिबा स्वीडेन ग्रेटा थनबर्ग समेत अनेक पिला एने विश्व नेता मानकु अपील करिसेंती। तेबे ग्रेटांक सह युगांडार बैनेसा नाकाटे, डोमिनिका लासोटा प्रमुख सामिल अछंती। सोमवार ठारू ग्लासगो रे आरंभ होइथिबा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सबु देश एकाठी हेबाकु प्रतिश्रुति दैछंती। ग्रेटा थनबर्ग अपील करी लिखिछंती जे आमे 1.5 डिग्री सेल्सियस रो महत्वपूर्ण लक्ष्य ठारू यथेष्ट दूर रे अछु। केतेक देशर सरकार ए संकट को अधिक बढ़ाउछंती। एई देशगुड़िक जीवाश्म इंधन पाई कोटी कोटी टंका खर्च करुछंती। एहा पृथ्वी पाई रेड कोड अटे। एथि जोगु लक्ष लक्ष लोक प्रभावित हेबे आ आम पृथ्वी ध्वंस पाइजिबो। तेणु आपण माने COP26 सम्मेलन ने एहार स्थायी समाधान नै रास्ता बाहर करंतु, कारण आपणक पाखरे एहार मुकाबिला करिबाकु शक्ति अछि बोली ग्रेटा थनबर्ग अपील करिसंती। Inside COP, there are just politicians and people in power pretending to take our future seriously, pretending to take the present seriously of the people who are being affected already today by the climate crisis. Change is not going to come from inside there. That is not leadership. This is leadership. This is what leadership looks like. We say no more blah, blah, blah. No more exploitation of people and nature and the planet. No more exploitation. No more blah, blah, blah. सेपर ग्रेटांक सह अन्य माने आहुरी अनेक प्रस्ताव रखिछंती। प्रस्ताव 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य हासिल पई कठोर निष्पत्ति नेबा दरकार। 2 जीवाश्म इंधन उपरे करा जाउथबा निवेश, सब्सिडी एवं विभिन्न योजना तुरंत बंद करा जाउ। एहा सह नुआ अन्वेषण एवं निष्कर्षण को रोका जाउ। 3 अंतरराष्ट्रीय विमानरु निर्गत गैस, जहाज चलाचल एवं बायोमास रु निर्गत धुआं को बंद करा जिबा सह एहार विकल्प चिंता करा जाउ। 4 गरीब एवं विकासशील देशगुड़िक आर्थिक सहायता देवा पई केवल घोषणा करा न जाउ। ए देशगुड़िक $100 अरब लेखाएं प्रदान करा जाउ। 5 श्रमिक एवं दुर्बल श्रेणीर लोकमानक रक्षा करिबा तथा सबु प्रकार असमानता को दूर करी नुआ जलवायु नीति प्रणयन करा जाउ। Even stones decay, but words remain. A lesson in knowing how words can be wielded, how text can change everything, how each word you use is weighted, how switching one word or number could reframe worlds, how climate action can be vastly different from climate justice,
how 2 degrees could mean the end and 1.5 could mean a fighting chance. You all have the power here today to be better, to remember that in your meeting rooms and drafting documents are more than just black and white objects. To remember that in your words you wield the weapons that can save us or sell us out. विश्व निकटरे एबे भी एथिरु मुक्ति पाइबा पई सुजोग अछि। केवल परिकल्पना एवं खसड़ारे सीमित न रखी जलवायु परिवर्तन दिगरे गुरुत्वर सह कार्य करिबाकु पड़िबो। दूरदर्शी चिंताशील राष्ट्र भावे समस्त को कार्य करिबाकु पड़िबो। तेबे जाई विश्व को ध्वंस पाइबारु आमे बंचाई पारिबा। पुणी थारे एक सुस्थ समाज एवं सुंदर पृथ्वी गढ़ी पारिबा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एट नोडिया। विपत्ति आसुची एकाथर की सबु छारखार होइछिबो किंतु मनीषर बुद्धि एवं उपयुक्त कौशल एथरो मुक्ति भी देबो। ग्लासगो बैठक, प्यारिस सम्मिलनी भली केवल खसड़ारे रही न जाऊ, कारण एथर नहेले आउ केबे भी होई परिबोनी। सेथिपाई तो विश्व समुदाय को एकाठी करबाकू भारत नेइछि नुआ नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचामृत प्रतिश्रुति जे केवल एक आह्वान एहा नुहे, ए आह्वान सारा विश्व पई एक संजीवनी सदृश मानिबाकू पड़िबो। तेबे जाई एही महाविपत्तिरु निस्तार मिलिबो। आज तो समय होइछि स्पेशल रिपोर्ट के रखिबा। नमस्कार।